हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये भोपाली कुर्ती बनाना सिखाने वाली हूँ। इसको हम तुर्की कुर्ती भी कहते हैं और भोपाली कुर्ती भी कहते हैं। ये भोपाल का फैशन है और यहाँ हमेशा इस कुर्ती का फैशन रहता है और पहनी जाती है और बहुत पसंद की जाती है यहाँ पर। इसमें इस तरह से साइड में प्लीट्स होती हैं और प्लीट्स को 3 लेयर में तैयार किया जाता है और उन पर लेसेस लगाकर उसको अच्छे से डिज़ाइनर लुक दिया जाता है। तो इस कुर्ती को मैंने बाग प्रिंट के सूट से तैयार किया है, तो उसमें कपड़ा लिमिटेड था, इसलिए ये बाग प्रिंट का मैंने सूट लिया है। इसमें कपड़ा लिमिटेड होता है, लगभग 2.5 मीटर से ज़्यादा कपड़ा है ये। तो इसमें साइड में जो बॉर्डर दिया है इसको हम कट करके निकाल देंगे। दूसरी तरफ भी एक बॉर्डर दी है, इसको भी कट करके निकाल देंगे और फिर हम इसमें से कुर्ती की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पे इसकी लंबाई को हम मेजर कर लेते हैं। कुर्ती की लंबाई हमको 40 इंच रखना है, तो 40 इंच का डबल करके उसमें मैंने 2 इंच प्लस किया है और एक्स्ट्रा कपड़ा जो था लंबाई में से वो निकाल लिया है। उस कपड़े को निकालने के बाद हम अब बॉर्डर रिमूव कर लेंगे। तो ये बॉर्डर मैंने इसमें से निकाल लिए हैं दोनों तरफ के और कपड़े को लंबाई में डबल फोल्ड किया है और दोनों पीसेस को एक दूसरे के ऊपर ठीक से बराबर करके सेट किया है। ये ऊपर वाला पीस है, इसकी क्लोज साइड है और ये इसकी ओपन साइड है। इस तरह से दोनों पीस एक दूसरे के ऊपर हमने डबल फोल्ड करके रखे हुए हैं। अब हम यहाँ पर इसकी कुर्ती की मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर इसका शोल्डर यानी तीरा हम रखेंगे 6.25 इंच, आर्म होल के लिए हम रखेंगे 7 इंच और यहाँ पर इस तरह से हम लाइन खींचेंगे। अब आर्म होल से नीचे हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और अब हम चेस्ट का नाप रखेंगे। यहाँ पर 20.5 इंच हमें रखना है, तो उसका आधा 10.25 पे हम निशान लगाएंगे और आगे हम 1.5 इंच पर इसका सिलाई मार्जिन रखेंगे। फिर हम कमर पे निशान लगाएंगे, 17 इंच हमें कमर रखना है, तो 8.5 पे मैंने यहाँ निशान लगाया है। उसके बाद हमें इस कुर्ती में टक्स भी डालना है, तो 1 इंच का टक्स डालेंगे। यहाँ डबल फोल्ड में है तो हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे और इसके बाद हम सीम अलाउंस का निशान लगाएंगे 1.5 इंच। तो इतना निशान हम लगाएंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो आधा इंच का टक्स है ये डबल फोल्ड की वजह से है। अब यहाँ पर हम इस निशानों को मिला लेंगे ऊपर तक और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ चेस्ट पे जो कमर पे जो हमने निशान लगाया है वहाँ पे हमारा 8.5 इंच हमारा कमर का हो जाएगा। जो हमारा साइज़ है, आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो हमारा उसमें जाएगा टक्स में और इस निशान के अंदर जो हमने सिलाई मार्जिन लगाया है उसके अंदर हम 2 इंच पर हम और निशान लगाकर लाइन खींचेंगे और उसके बाद हम यहाँ सीधी लाइन कर लेंगे इसको। जो हमारा फिटिंग वाला निशान था उससे अंदर 2 इंच पर हमने निशान लगाया है। अब हम इसके बाद कटिंग करेंगे। यहाँ पे आर्म होल की हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से जो हमने निशान लगाए हैं उन निशानों पर कटिंग करेंगे। बस कमर पे जो हमने सिलाई मार्जिन यहाँ छोड़ा है 1.5 इंच, उस 1.5 इंच के अंदर हमें 2 इंच ज़्यादा कट करना है। तो यहाँ बाहर से हमने सीधी लाइन जो खींची थी वहाँ से ही हम कट करते हुए चलेंगे। हमारा 1.5 सिलाई मार्जिन है, उसको छोड़कर अंदर हम 2 इंच और एक्स्ट्रा कट लगाएंगे। ये सीधा कट जो हमने लगाया है इसको 2 इंच अंदर तक हम कट लगाएंगे। इस तरह से जो हमने यहाँ पर सीम अलाउंस 1.5 इंच छोड़ा है उसके अंदर 2 इंच एक्स्ट्रा कट हमने लगाया है, जिसमें कि हमें प्लीट्स लगाना होंगी। और अब हम यहाँ पर फ्रंट साइड के लिए आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं गहराई लेते हुए। तो इस तरह से हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे।
तो ये हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा। और अब हमें कुर्ती में चाक भी बनाने हैं, तो यहाँ पर हम उसके लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो 5.5 इंच तो हम पहले ही ऊपर ले चुके हैं मेजरमेंट में यहाँ पर, और 5.5 इंच छोड़ते हुए हम यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ कट लगाएंगे। तो हमारा जो चाक जहाँ से शुरू होगा वो हिस्सा हमारा 13 इंच पे रहेगा ऊपर, स्टिचिंग वाला हिस्सा, और बाकी जो है हमारा चाक बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने गुटका लगा के निशान लगा दिया है। और अब हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। तो हमने कपड़े के लंबाई में से जो एक पीस कट करके निकाला था एक्स्ट्रा फैब्रिक, उसको हम यहाँ डबल फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे। और हमें स्लीव्स के लिए कपड़ा कितना चाहिए, इसका मेजरमेंट करने के लिए हमको कुर्ती का आर्म होल देखना होता है। ये कपड़ा हमारा कम है थोड़ा, पहले हम देखते हैं कि हमें कितना कपड़ा चाहिए। तो उसके लिए हम कुर्ती को इस तरह से रखेंगे, आर्म होल वाले हिस्से को। यहाँ नज़र नहीं आ रहा ठीक से, मैं इसको हटाती हूँ कपड़े को, और अब इसको हम इस तरह सेट करके रखते हैं। और यहाँ पूरा आर्म होल इस तरह से तिरछा हम इंची टेप रख के नापेंगे। तो ये 9 इंच आ रहा है, इसमें हम आधा इंच प्लस करके आस्तीन के लिए कपड़ा लेंगे। तो एक आस्तीन के लिए हम डबल करके लेंगे। यहाँ 2 आस्तीन इकट्ठी काट रही हूँ, तो इसको हम 4 फोल्ड में रखेंगे और 9.5 नापेंगे हम इसको। तो ये हमारा इतना कम आएगा, कपड़ा हमारा थोड़ा कम है, तो यहाँ पर हम जोड़ लगा देंगे। तो जोड़ लगाने के लिए हम इस कपड़े को लेते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे पास बचा हुआ है, इसको लेंगे हम, इसको डबल फोल्ड में हम लेंगे कपड़े को, और इस तरह से हम रख कर आधा इंच सीम अलाउंस के लिए अंदर फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे। और इस तरह से जितना एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। तो ये हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल दिया है। तो ये पट्टी की लंबाई थोड़ी कम है, तो लंबाई कम वाला हिस्सा हम इधर रखेंगे। यहाँ से हमारा आर्म होल कट हो जाएगा। तो यहाँ 3.5 इंच पे निशान लगाया है। और अब हम स्लीव्स के आर्म होल के लिए हमें निशान लगाएंगे, स्लीव्स का ऊपर वाला हिस्सा जो है शेप बना कट करने के लिए। और यहाँ इस तरह से हम स्लीव्स को कट करेंगे, और ऊपर हम एक निशान लगा देंगे सेंटर का। और ऊपर वाले 2 हिस्से हटा के हम यहाँ पर स्लीव्स के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे, थोड़ा गहराई से कट करेंगे। और यहाँ पर गुटका लगा देंगे निशानी के लिए कि सामने वाला हिस्सा है। अब हम यहाँ स्लीव्स को शेप देने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो शेपर है, ये शेप वाला स्केल, इसको इस तरह से रखेंगे और गोलाई में शेप दे के यहाँ पर इस निशान पे से कटिंग कर देंगे। तो इस स्लीव्स में शेप आ जाएगा इस तरह से। अब ये आस्तीन में जितना कपड़ा बचा था वो हमने ले लिया है। तो हमें 20 इंच की आस्तीन चाहिए। यहाँ पर कपड़ा कम है, लगभग 14 इंच है। तो इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए हमारे पास जो ये बॉर्डर है इसको लगाएंगे, कुछ हम बॉटम वाले कपड़े को भी लगा लेंगे, और यहाँ लेस लगाएंगे हम इसके जॉइंट पर। और इस तरह से स्लीव्स की लंबाई हमने बढ़ा ली है इस तरीके से। एक बॉर्डर लगाया है, फिर बीच में बॉटम की पट्टी लगाई है, फिर बॉर्डर की पट्टी लगाई है और लेस लगाई है साथ में। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। अब ये हमने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया है, इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे और इसकी सेंटर लाइन हम मार्क कर लेंगे। तो लगभग 15 इंच लंबाई में हम मार्क लगा कर लेंगे यहाँ पर। और ये बॉर्डर वाली पट्टी है, तो ये पट्टी लगभग मेरे पास 28-29 इंच लंबी है। इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, सीधा हिस्सा पट्टी का अंदर की तरफ है। और यहाँ पर किनारे पर हम इस तरह से प्रिंट के साइड में जितना भी मार्जिन है उसको दबाते हुए हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो ये पट्टी को डबल फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली है। एक तरफ से पट्टी का साइड क्लोज़ है। अब हम यहाँ पर हम कुर्ती को इस तरह से, ये कुर्ती का फ्रंट पोर्शन है, इसको हम इस तरह से खोल कर रखेंगे। कुर्ती इस वक्त सीधी है, इसका राइट साइड ऊपर है। अब ये यहाँ पर हम ऊपर जो गला बनाएंगे उसके लिए निशान लगाएंगे लगभग 4.5 इंच पर। और ये हमने पट्टी जो तैयार की है, इसका ये क्लोज साइड है, इसको इस तरह से यहाँ पर हम सीधा करेंगे और कॉर्नर को ठीक से सीधा कर लेंगे। सीधा करके हम इस तरह से इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर तावीज़ वाला शेप आ जाएगा ट्रायंगल में। अब इसको ट्रायंगल वाला इसका जो शेप है उसको हम यहाँ नीचे रखेंगे, जहाँ हमने ये लाइन बनाई थी सेंटर लाइन। तो ये लगभग नीचे 14 इंच या 15 इंच पे, जितने पे आपको ठीक लगे उतने पे आप सेट कर लीजिए, आपको पैटर्न जितना लंबा चाहिए। तो
तो मैंने यहाँ लगभग इसको 15 इंच नीचे सेट किया है, कुर्ती के ऊपर वाले हिस्से से नीचे 15 इंच पर। और इसका सिलाई वाला हिस्सा जो है वो कुर्ती के सेंटर वाली लाइन पर हम सेट करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, तो जिस जगह दोनों पट्टियों को हमने सिला था वही सिलाई वाली निशान पर हम सिलाई लगाते जाएंगे और कुर्ती के सेंटर लाइन पर हम इसके सिलाई वाले हिस्से को सेट करते जाएंगे। और इस तरह से सिलाई लगाते वक्त हम कुर्ती वाले हिस्से को थोड़ा सा हल्का सा खींच कर रखेंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न मैंने इस पर स्टिच कर दिया है। यहाँ पर हमको दोनों तरफ के साइडों को देखकर बराबर सेट करना है और फिर हमें यहाँ सिलाई लगानी है। अब यहाँ से हम धागा कट कर देंगे। और अब हम फिर ऊपर से इसको लेंगे। यहाँ पर हम साइडों में आलपिन सेट कर देंगे ताकि कपड़ा इधर से उधर सरके नहीं। उसके बाद हम इसको पट्टी को फाइनल लुक देंगे। ये लेस है एक, इस लेस को हम इस पट्टी की तीनों किनारी पर हम लगाएंगे। तो यहाँ पट्टी को हम आधा इंच मार्जिन इसका अंदर फोल्ड करेंगे और उसके साथ हम लेस को पट्टी के नीचे रखते हुए थोड़ा सा दबाते हुए यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से पट्टी के साथ साथ हम लेस को दबाते हुए स्टिच कर लेंगे पट्टी के तीनों तरफ। तो ये हमने पैटर्न तैयार कर लिया है और ये मैंने गला कट किया था, उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। ये गले का साइज़ आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसकी तीनों तरफ की किनारी मैंने फ़ोल्ड कर ली है और अब इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके इसके बीच का पॉइंट बना लिया है कट लगाकर। और इसको कुर्ती पे हम सेंटर लाइन पर इस तरह से स्टिच कर लिया है इसको और बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके यहाँ पास कट्स लगा दिए हैं। अब इस पट्टी को पीछे करके हम यहाँ टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह टॉप स्टिच लगा के मैंने गला रेडी कर लिया है। अब ये कुर्ती का बैक साइड है, इस पर भी मैंने गले पे और ये भी पट्टी लगाकर उसमें पास कट्स लगा दिए हैं। अब हमें कुर्ती में टक्स लगाने हैं, तो उसके लिए कुर्ती को हम लंबाई में डबल फोल्ड इस तरह से करके रखेंगे। ये कुर्ती का बैक साइड है, इस पे ऊपर से हम मेजर करेंगे 10.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे एक, और सेंटर लाइन से हम यहाँ पर 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से ये एक पॉइंट बन जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ लंबाई में 8 इंच पर निशान लगाएंगे टक्स की लंबाई के लिए और फिर सेंटर लाइन से हम फिर 4 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 2 निशान हमको यहाँ मिल जाएंगे। इन दोनों को मिलाकर हम एक लाइन खींचेंगे और इसी के ऊपर हमें टक्स बनाना है। तो अब हम पीछे की तरफ भी दूसरे टक्स के लिए निशान लगा लेते हैं इसी तरह से। तो ये दोनों टक्स का मैंने निशान लगा लिया है। अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट को मिलाते हुए हम इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पर हम टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो इसके बीच में हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच का साइज़ हमने इतना ही मार्जिन रखा था टक्स के लिए। इस तरह से ये हमारा एक टक्स स्टिच हो गया है। बाकी दूसरा टक्स भी इसी तरह बनाएंगे और फ्रंट साइड के कुर्ती पर भी हम इसी तरह टक्स बना लेंगे। तो ये हमारा टक्स रेडी हो गया है। अब ये कुर्ती का फ्रंट साइड है, इस पर भी मैंने टक्स बना लिए हैं। अब हम इनके शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो बैक साइड की पोर्शन को हम इस तरह से सीधा रखेंगे, फ्रंट साइड को यहाँ पर उल्टा रखेंगे और इनके हम शोल्डर जोड़ स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। तो मैंने शोल्डर दोनों स्टिच कर लिए हैं और यहाँ पर हमने जो स्लीव्स रेडी कर ली थी उन स्लीव्स को शोल्डर से यहाँ पर स्टिच करके जोड़ लेंगे। यहाँ पर दोनों तरफ की स्लीव्स इसी तरह से जोड़ लेंगे। तो ये स्लीव्स मैंने जोड़ कर रखी हैं
यहाँ पर अब हमें फ़िटिंग लगानी है, तो स्लीव्स का जो भी साइज़ है वो लेके हम यहाँ से लगाते हुए यहाँ तक लाएंगे कमर वाले हिस्से तक, और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। और इसी तरह से चाक वाले हिस्से को भी हम स्टिच कर लेंगे, और बाकी हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारा ओपन रहेगा, यहाँ पर हम चाक फोल्ड करेंगे और ये वाले पोर्शन में हमें प्लीट्स बनानी होंगी। तो इस तरह से मैंने देखिए ये फिटिंग लगा ली है दोनों तरफ की स्लीव्स के हिस्से पर। और यहाँ जो हमारा कॉर्नर था 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन के बाद, उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। दूसरी तरफ भी इसी तरह से स्टिच कर लिया है, कि यहाँ तक स्टिच किया है और बाकी ओपन है। उस ओपन हिस्से को मैंने चाक फोल्ड करके इसके दामन कुर्ती के फोल्ड कर लिए हैं, और इस तरफ भी इसी तरह से चाक फोल्ड कर लिए हैं। अब ये हमारा हिस्सा ओपन है, यहाँ पर हमारा 2 इंच का मार्जिन जो कट कर किया था हमने, वो यहाँ पर 4 इंच का हो गया है। और यहाँ पर नीचे वाले हिस्से पे इस तरह से प्लीट्स लगा के इसके साथ स्टिच करना है। तो अभी हमारी कुर्ती का लुक इस तरह से आ रहा है। अब हमारी पूरी कुर्ती तैयार है, सिर्फ हमको इसमें प्लीट्स वाला पोर्शन तैयार करना है, और यही हमारा मेन हिस्सा है इसकी कुर्ती की सिलाई का। तो इस तरह से अब हम इसको सिलाई मशीन पर इस तरह से लगाएंगे। चाक वाले की हिस्से की तरफ से कुर्ती को हम इस तरह से ओपन करेंगे, इस तरीके से दोनों तरफ इसके हिस्से को फैला लेंगे, और जहाँ हमने कट लगाया था उस हिस्से को हम यहाँ इस तरह से सामने रखेंगे। तो ये हमने 2 इंच का कट लगाया था, 2 इंच इस तरफ और 2 इंच इस तरफ, इस तरह से ये 4 इंच हो गया है टोटल। तो हम इसको अच्छी तरह से खोल कर यहाँ पर रखेंगे। अब मैंने ये कपड़े की सीधी पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच से ज़्यादा है, और लंबाई में ये 6 इंच है पट्टी। इस पट्टी को हम यहाँ इस कट के नीचे सेट करेंगे इस तरह से। पट्टी का आधा इंच हिस्सा हम अंदर की तरफ दबाएंगे, और आधा इंच हिस्सा इधर साइड में ऊपर की तरफ दबाएंगे, और इस तरह से ये 4 इंच कट का हिस्सा जो है इस पट्टी के ऊपर सेट करेंगे। और यहाँ हम एक पैर के मार्जिन से एक सिलाई लगा के इसको पट्टी के ऊपर सेट कर देंगे पूरा। तो इस तरह से ये स्टिच हो गया है। अब नीचे वाला हिस्से में हमारे पास कपड़ा ज़्यादा है, इसमें हमें प्लीट्स बनानी है। तो ये जो हमने पट्टी जोड़ी है नीचे की तरफ, इसी पट्टी पर हम रखते हुए प्लीट्स बनाएंगे। और ये हमारा बीच की जो सिलाई वाला हिस्सा है, ये ऊपर की सिलाई वाले हिस्से के सामने आना चाहिए। बाकी बीच में जितना भी मार्जिन है उसको हम छोटी छोटी प्लीट्स बनाकर इसमें कवर करेंगे पूरे हिस्से को। तो यहाँ पर हमें छोटे छोटे साइज़ की प्लेट्स बनानी है, और इन प्लेट्स को पास पास बनाते हुए थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के नीचे ओवरलैप करते हुए बनाना है। यहाँ हमें बड़े बड़े साइज़ की प्लेट्स नहीं बनानी, बहुत छोटे साइज़ की प्लेट्स बनानी है, बारीक बारीक। एक साथ हम 2 या 3 प्लेट्स बनाएंगे, उनको स्टिच करेंगे, फिर आगे उसके बाद हम फिर 2-3 प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह हम बनाते हुए पूरा इस हिस्से को कंप्लीट करेंगे। और इसको हम इस तरह से रखेंगे कि ऊपर वाला हिस्से का जितना जो मार्जिन है उसके बिल्कुल साथ साथ इसको सेट करेंगे, बीच में हमें गैप नहीं छोड़ना है। और यहाँ इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनाना है, और थोड़ा हिस्सा उनका एक दूसरे के नीचे ओवरलैप करते हुए चलना है। इस तरह से ये सिलाई वाला मार्जिन जो है वो यहाँ पर आ गया है, हमारा ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एक दूसरे के सामने आए हैं। अब बाकी आधा हिस्सा भी इसी तरह से हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर तैयार करेंगे, 2-2 प्लेट्स या 3-3 प्लेट्स। अगर इस तरह से डायरेक्ट मशीन पर लगाकर सिलने में कोई दिक्कत हो तो हम इससे पहले हाथ की सुई से प्लेट्स बना सकते हैं, और उसके बाद उसको इसके सामने रख कर फिर हम इस मशीन से स्टिच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट ही मशीन से स्टिच कर रही हूँ। इस तरह से प्लेट्स को थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करते हुए हम स्टिच करेंगे।
इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को दबाना, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस तरह से हम प्लेट्स को सेट करते जाएंगे। प्लेट्स बनाते वक्त हमें बचे हुए मार्जिन को भी चेक करते जाना है। और हमें प्लेट्स का साइज़ पूरी प्लेट्स का बराबर साइज़ रखना है। ऐसा ना हो कि कोई प्लेट छोटी बन रही है, कोई बड़ी बन रही है। इस कुर्ती का मेन डिज़ाइन ये प्लेट्स बनाना ही है। अगर ये अच्छे से बन जाती हैं तो बाकी कुर्ती बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है, वो बाकी दूसरी कुर्ती की तरह ही बनता है बाकी हिस्सा इसका। तो ये यहाँ हमारी लगभग पूरी प्लेट्स बन गई हैं। तो ये हमारा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था सारा प्लेट्स में एडजस्ट हो गया है, और सारे प्लेट्स एक जैसी बराबर बनी हैं। यहाँ पर हम सिलाई को थोड़ा पक्का कर देंगे। और ये देखिए, ये हमारी प्लेट्स बन गई हैं पूरी। देखिए बिल्कुल ऊपर वाले सिलाई के साथ इसको हमने सेट किया है अच्छे से। ये पीछे हमारी पट्टी भी अच्छे से सेट हो गई है, और ये सारी प्लेट्स का साइज़ बिल्कुल एक जैसा बराबर आया है। अब हम यहाँ से 2 इंच नीचे निशान लगाएंगे इस तरीके से। जितने भी हिस्से में प्लेट्स बनाई हैं उतने पूरे हिस्से में हम पास पास निशान लगा लेंगे। कुर्ती का साइज़ अगर लंबा हो, यानी किसी लंबी लड़की के लिए कुर्ती बनाई हो, तो हम इसको 2.25 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम ऊपर वाली जो प्लेट्स हमने बनाई है उन्हीं प्लेट्स को पकड़ के यहाँ पर सीधा करते हुए इस निशान पर हम स्टिच करना शुरू करेंगे। हमें नई कोई प्लेट नहीं बनाना, ना कोई प्लेट छोड़ना है। जितनी प्लेट्स ऊपर हैं उतनी ही प्लेट्स नीचे आएंगी, उन्हीं को पकड़ के हमें सीधे करते जाना है और स्टिच करते जाना है। तो हमें बहुत ख्याल से इन प्लेट्स को यहाँ पर बनाना है। जो ऊपर वाली प्लेट्स हैं उन्हीं को पकड़ना है, उन्हीं को सीधा करके यहाँ पर ये वाली सिलाई हमको लगानी है। कोई भी प्लेट यहाँ पर मिस नहीं होना चाहिए, और कोई भी नई प्लेट अलग से नहीं बनना चाहिए। ऊपर वाले ही प्लेट्स को हमें पकड़ते जाना है, सीधा करते जाना है, और यहाँ ये सिलाई हमें लगाना है। और इसमें हल्का सा प्लेट्स को हम इस तरह से लगाएंगे कि थोड़ा सा आधा इंच का मार्जिन हमारा यहाँ पर ज़्यादा हो जाए, क्योंकि कुर्ती का साइज़ यहाँ पर हमारा बढ़ जाता है। कमर की जो हमारी फिटिंग होती है वहाँ से हमारा साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हल्का सा हम इसको यहाँ पर प्लेट्स को थोड़ा सा, बहुत मामूली सा गैप से हम फैला देंगे, और टोटल हिस्से में आधा इंच का मार्जिन हमारा बढ़ जाएगा लगभग। ऊपर हमारा 4 इंच में प्लेट्स बनी है, यहाँ पर लगभग 4.5 इंच में बन जाएंगी। तो इस तरह से हमें इस पूरी लाइन को स्टिच करना है, और यहाँ एंड में आकर हमें सिलाई को पक्का कर लेना है। अब यहाँ हम
इस तरह से देखिए ये हमने पूरी प्लेट्स लगा ली हैं और वही ऊपर वाली प्लेट्स ही नीचे आई हैं। बहुत फिनिशिंग से इसको बनाना है। अब इसके बाद हमें नीचे एक लाइन और बनाना है स्टिचिंग की। तो यहाँ पर हम फिर 2 इंच पर फिर यहाँ से हम मार्क करेंगे और इसी तरह पास पास इसके निशान लगा लेंगे हम 2-2 इंच पर। और जितने हिस्से में हमें प्लीट्स बनाना है पूरे में हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हम फिर से स्टिचिंग करेंगे। जो प्लीट हमारी ऊपर से आ रही हैं उन्हीं को हमें पकड़ना है और उन्हीं को सीधा करते हुए यहाँ पर हमें स्टिच करना है। तो इस तरह से बराबर 2 इंच का मार्जिन रहेगा हमारा और हम प्लीट्स को ऊपर वाली प्लीट्स को ही पकड़ के सीधा करते जाएंगे और सेट करते जाएंगे और यहाँ पर स्टिच करते जाएंगे इसको। तो इस तरह से हमने जो निशान लगाए उन्हीं पे हम स्टिच करते हुए चलेंगे। तो बराबर 2 इंच के मार्जिन पे हमारे ये प्लीट्स स्टिच हो जाएंगी और यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई को पक्का कर देंगे। तो ये हमारा ये पैटर्न रेडी हो गया है और ये बहुत खूबसूरती के साथ ये प्लीट्स बनी हैं। इन्हीं को हमें बहुत सफाई से प्लीट्स को तैयार करना है। अब ये एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है मैंने। इसको इस तरह से हमें फोल्ड करके पट्टी बनाना है। तो इसमें से हम 2 इंच की लगभग पट्टी कट कर लेते हैं। और इस पट्टी को इस तरह से हम एक तरफ से किनारी फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ की किनारी फोल्ड करेंगे और लगभग आधा इंच से ज़्यादा की इस पट्टी को हम इस तरह से एक रफ स्टिच लगा के तैयार कर लेंगे। अब पट्टी का जो सिलाई वाला हिस्सा है इसको हम पीछे की तरफ करेंगे, रफ हिस्से को। और जहाँ हमने ऊपर प्लीट्स लगाई थी, जिस जगह हमारा ये दोनों तरफ का जोड़ आ रहा है, जहाँ नीचे हमने ये पट्टी भी रखी थी, वहीं पे हम इस पट्टी को ऊपर से लगाएंगे। तो जहाँ हमने प्लीट्स बनाना शुरू करी थी उस जगह से हम इस पट्टी को आधा इंच का मार्जिन अंदर फोल्ड करते हुए रखेंगे इस तरीके से। आधी पट्टी नीचे की तरफ आए, आधी पट्टी ऊपर की तरफ, तो दोनों हिस्से इस पट्टी के पीछे छिप जाएंगे और यहाँ इसको इस तरह से हम स्टिच करेंगे। प्लीट्स वाले हिस्से का भी एक पैर का मार्जिन अंदर दब जाएगा और जहाँ प्लीट हमारी ख़त्म हुई है वहाँ से हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ के पट्टी को कट कर देंगे, एक्स्ट्रा पट्टी को। और फिर पट्टी को हम आधा इंच मार्जिन अंदर फोल्ड करेंगे और अब इस तरह से इसको किनारे तक सिलेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे से पट्टी को हमें स्टिच करना है। और अब इसको चारों तरफ से इस पट्टी को हम यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर देंगे। और इसको ये चारों तरफ से स्टिच हो गई है। अब यहाँ बीच में हम जिग पैटर्न बना के इसको स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी प्लीट्स वाला हिस्सा यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और कभी भी यहाँ से सिलाई खुलेगी नहीं कोई सी भी।
तो ये पट्टी इस तरह हमारी स्टिच हो गई है। अब मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का धागा लगा लिया है। मुझे यहाँ ब्लैक कलर की लेस लगानी है इस पर। इस लेस को हम इस पट्टी के ऊपर, जितना पट्टी का साइज़ है उतनी ही बड़ी लेस लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से स्टिच करेंगे। और लेस को अच्छी तरह से पक्का कर देंगे किनारे पे से। और यहाँ भी सिलाई हम अच्छी तरह पक्की कर देंगे। तो ये लेस हमारी इस तरह से लग गई है। अब इसके नीचे वाले जो 2 हिस्से जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पर भी हम इसी तरह से लेस स्टिच करेंगे। इसको भी यहाँ स्टिच कर लेंगे। और नीचे भी हमने इसी तरह से, जहाँ प्लीट्स पे हमने सिलाई लगाई थी, तीनों जगह हमने लेस लगा ली है और इस तरह से हमारा पैटर्न तैयार हो गया है। अब इसके दूसरी तरफ यहाँ पर भी हमको यही पैटर्न इसी तरह से तैयार करना है, सेम। तो इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। ये साइड प्लीट्स रेडी हो गई हैं, यहाँ लेस लगा दी है हमने। और नेक पर मैंने फ्लावर वाले लेस के छोटे छोटे फ्लावर कट करके लगाए हैं। वहाँ पर आप बटन लगा सकते हैं या पर्ल्स लगा सकते हैं। और चाक और दामन पे मैंने यही लेस लगाई हुई है। और इस तरह से ही हमारी कुर्ती पूरी रेडी हो गई है और उसका ये फाइनल लुक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल के बटन को दबाएं ताकि मेरा हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। Thanks for watching.